एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो वो उसकी लेने का प्लान बना लेता है। दरअसल इसका नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है और जब वो अपने गांव आता है तो पलंग तोड़ कैप्सूल को दारू में घोलकर पी जाता है और अपनी बीवी की बहुत बुरी तरह से लेता है। अब वो शहर जा रहा होता है कि तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता है और उसको देखते ही विवेक के नीचे हलचल होने लगती है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। विवेक अब अपने केबिन में आता है तो पियोन क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर लेने को कहता है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है विवेक के नीचे फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ खोलने को तैयार था। विवेक बोलता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। यहाँ विवेक एक डॉक्टर के पास आता है और उससे शर्माते हुए उससे पलंग तोड़ कैप्सूल मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है कि पूरी रात तू पलंग तोड़ेगा। अब वो अपने घर आता है जहाँ एक बीमार औरत उसके साथ किराए पर रहती है। उसकी एक इंदु नाम की बेटी होती है जिसको बहला फुसलाकर विवेक हर रोज बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। इस आदमी को जहाँ लड़की दिखती है ये अपनी राल टपकाने लगता है। यहाँ विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि आपके पेपर रेडी हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपने पार्लर में होती है, इसीलिए वो उसके पार्लर का एड्रेस पूछता है और 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाता है उसके पेपर देने के लिए। और जैसे ही विवेक सामने देखता है तो दिव्या उसको कड़क माल लग रही होती है और वो उसको पेपर देते ही काफी पर चलने को बोलता है, लेकिन वो काम का बहाना बता के चली जाती है और दिव्या के सपने देखने लगता है जहाँ वो उसको अपनी गोद में लेकर उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब वो किसी न किसी बहाने उससे पार्लर में मिलने आने लगता है और जब रात को घर आता है तो उसने टाइम पास के लिए एक मोटी लड़की को प्यार के जाल में फंसा रखा था। यहाँ वो लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक बहुत कमीना आदमी है, वो रात को मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और ये भी बताती है कि मैं अभी उससे छुटकारा भी नहीं पा सकती क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है और मुझको हर महीने उससे फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती है। अगली रात वो विवेक को कॉल करके बताती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, लेकिन वो आने से मना कर देता है, इसलिए कुछ आदमी मिलके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन वो आकर फोटो के सामने हाथ जोड़ता है और उसको कमरे में चलने को कहता है। डायना अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक मेरे साथ रात को बहुत गलत रवैया रखता है। जब वो हमारे घर रहने आया था तो मैंने उसको बहुत अच्छा आदमी समझा था, वो हमारी मदद भी किया करता था, मेरी माँ को हॉस्पिटल भी ले जाया करता था। मुझको मालूम नहीं था कि ये सब उसका एक दिखावा है मुझको अपने प्यार के झांसे में लेने का, और जिसकी वसूली वो रात में पिच पर बैटिंग करके लिया करेगा। दरअसल विवेक एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, जहाँ भी उसको लड़की दिखाई देती वो उसके पास मधुमक्खी की तरह भिन भिनाने लगता है। जिस दिन डायना की माँ मरी थी वो इसके अंतिम संस्कार में नहीं आता, लेकिन रात को डायना के पास आके बेड पर क्रिकेट खेलने को पूछता है, लेकिन डायना उस टाइम उसको अपने से दूर कर देती है। यहाँ विवेक एक लड़की से क्लोज होने की कोशिश करता है जो एक दिन उसके ऑफिस में अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराने आई थी, लेकिन डायना की फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन डायना को दिखाती है कि ये आदमी हर किसी की लाइफ खराब कर रहा है। उनका दोस्त आके बताता है कि गांव में इसकी एक खूबसूरत बीवी भी है, जहां ये भेड़िया पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उसकी भी पिच पर बैटिंग करता है, इसलिए ये दोनों इसको सबक सिखाने का प्लान बनाती है और अगले दिन उसकी बीवी से मिलने जाती है और विवेक को कॉल करके बोलती है कि मैं आज अपनी बुआ के जा रही हूँ। इसलिए विवेक इंश्योरेंस वाली लड़की को डायना के घर बहाने से ले आता है। विवेक दिव्या को झूठ बोल के डायना के घर ले आता है क्योंकि डायना ने उसको बताया था कि